आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी पसंद और आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में वानिया नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। वानिया किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? यह वानिया किस भाषा का शब्द है? वानिया के माने क्या है? वानिया नाम का मतलब और अर्थ क्या है? वानिया में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? वानिया इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? वानिया हिंदी में कैसे लिखा जाता है? वानिया उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? वानिया उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वानिया हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। वानिया के माने और वानिया नाम का मतलब है जंगलों की देवी, पर्वतों की रानी। वानिया में 5 हुरूफ हैं: वाव, अलिफ, नून, ये, अलिफ। ये इंग्लिश में वानिया लिखा हुआ है, ये हिंदी में वानिया लिखा हुआ है। वानिया उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें वानिया लिखना है तो सबसे पहले वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में दोबारा अलिफ को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह वानिया लिखा हुआ आ जाएगा। वानिया लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में वानिया लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जाना और इनको याद रखें। नंबर 1, वाव। नंबर 2, अलिफ। नंबर 3, नून। नंबर 4, इस नून के नीचे जो लगा हुआ है ज़ेर। नंबर 5, ये। नंबर 6, दोबारा अलिफ। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे वाव आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं।
ज़ेर ये हमेशा लेटर के नीचे लिखते हैं, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ क्या बताया, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ़ तहजीबी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे वाव फुल लिखेंगे, अलिफ फुल लिखेंगे, नून इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, अलिफ यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा वाव, ये क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा नून, और ये क्या लिखा ज़ेर, और ये क्या लिखा ये, और ये क्या लिखा अलिफ। तो ये क्या हो गया वानिया। एक मर्तबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हरूफ से मैच करके देख लेते हैं। ये देखिए क्या है वाह, इसके लिए उर्दू में क्या है वाव, और ये क्या है आ की मात्रा है, इसके लिए उर्दू में क्या है अलिफ, और ये क्या है ना, इसके लिए उर्दू में क्या है नून, और ये क्या है छोटी की मात्रा है, इसके लिए क्या आता है ज़ेर, और ये क्या है या, इसके लिए उर्दू में क्या है ये, और ये क्या है आ की मात्रा है, इसके लिए क्या बताया अलिफ। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।